करीब 1.5 दशक पहले तक अनिल अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। उस समय उनका कारोबार बुलंदी पर था, लेकिन समय का चक्र बदला और वो बुलंदी के आसमान पर ज्यादा समय तक टिक नहीं सके। कई प्रतिद्वंदी कहते हैं कि अनिल अंबानी बेहद महत्वाकांक्षी थे, यानी एक साथ कई नावों में पैर रखने की फितरत के चलते वो अर्श से फर्श पर आ गए। कुछ का मानना है कि अनिल अंबानी की किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि बंटवारे के बाद जो कारोबार उन्हें मिला वो सेक्टर ही उन्हें दांव दे गए। फिर अनिल अंबानी के जीवन में एक दौर ये भी आया कि वो जेल जाते जाते बचे। इसके बाद साल 2020 में ब्रिटेन की एक अदालत में अनिल अंबानी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। फिलहाल उनकी कई कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही हैं, लेकिन अब सेबी की तरफ से अनिल अंबानी को एक और बड़ा झटका लगा है। आज के खर्चा पानी में इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि सेबी ने अनिल अंबानी को लेकर क्या एक्शन लिया है, अनिल अंबानी पर बैन के पीछे की पूरी कहानी क्या है। जानेंगे कि अनिल अंबानी पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया, उनकी बर्बादी के कारणों की भी पड़ताल करेंगे। इसके अलावा एक और खबर पर भी बात होगी जो अडानी समूह से जुड़ी है। समझेंगे कि अडानी समूह के मालिकान करोड़ों रुपए के शेयर क्यों बेचने जा रहे हैं। लेकिन शो शुरू करने से पहले एक बेहद जरूरी सूचना। एक बार फिर दिल्ली में जम रहा है सेहत अड्डा 29 अगस्त सुबह 11 बजे से। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर कीजिए क्लिक और जुड़िए हमसे, रहिए हेल्दी। सवाल कुछ गंभीर है, मसलन ये चिया सीड्स और किनोआ की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक। और हाँ, रहिए सेहतमंद। सेंसोडेंट के प्रेजेंस सेहत अड्डा, co-powered by USV, your reliable healthcare partner and Dr. Basu Eye Hospital. नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी ने अनिल अंबानी पर बड़ा एक्शन लिया है। मार्केट रेगुलेटर ने अनिल अंबानी को शेयर मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया। साथ ही 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। इतना ही नहीं, उन्हें 5 साल के लिए किसी भी लिस्टेड कंपनी या सेबी के साथ रजिस्टर्ड किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में डायरेक्टर या मैनेजरियल पर्सन यानी KMP के रूप में जुड़ने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर ने रिलायंस होम फाइनेंस को सिक्योरिटी मार्केट से 6 महीने के लिए बैन कर दिया और कंपनी पर 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अब जानते हैं कि सेबी ने अनिल अंबानी पर इतना तगड़ा एक्शन क्यों लिया है। दरअसल सेबी ने अनिल अंबानी पर फंड डाइवर्जन के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही अपने 222 पन्नों के आदेश में अनिल अंबानी और उनकी कंपनी पर कई आरोप लगाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा आरोप गलत तरीके से अपनी कंपनी से पैसे निकालने का है। सेबी ने अपने इस आदेश में कहा कि अनिल अंबानी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड यानी RHFL कंपनी के बड़े अधिकारियों की मदद से रिलायंस होम फाइनेंस से पैसे निकालने के लिए एक फ्रॉड स्कीम बनाई थी। इसके मास्टरमाइंड अनिल अंबानी हैं। बाजार नियामक ने अपने आदेश में कंपनी के मैनेजमेंट और प्रमोटर के लापरवाह रवैये को नोट किया, जिसके तहत उन्होंने ऐसी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपए लोन स्वीकृत कर दिए जिनके पास न तो संपत्तियां थी, न ही कैश फ्लो या किसी तरह की कोई कमाई। सेबी ने कहा कि इससे कर्ज के पीछे गलत लक्ष्य का पता चलता है और फंड की हेराफेरी की गई है। सेबी ने कहा कि अनिल अंबानी को इस योजना का मेन प्रमोटर कहा जा सकता है, ये देखते हुए कि पैसे का डाइवर्जन उन संस्थाओं में किया गया जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे या अनिल धीरूभाई अंबानी समूह यानी ADA से जुड़ी हुई थी। अपने आदेश में सेबी ने कंपनी के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को 5 साल के लिए शेयर बाजार से बैन कर दिया है। अब जान लेते हैं कि सेबी ने किन 24 संस्थाओं पर बैन लगाया है। बैन की गई 24 संस्थाओं में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रमुख अधिकारी अमित बपाना, रविंद्र सुधालकर और पिंकेश आर शाह शामिल हैं। नियामक ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपए, बापन्ना पर 27 करोड़ रुपए, सुधालकर पर 26 करोड़, शाह पर 21 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेस, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट LT, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस
क्लीनेज लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज़ होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्रत्येक पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सेबी की इस रिपोर्ट में कहा गया कि आखिरकार इनमें से ज़्यादातर उधारकर्ता अपने लोन चुकाने में विफल रहे, जिसके कारण RHFL को अपने लोन दायित्वों पर चूक करनी पड़ी, जिसके कारण कंपनी का RBI फ्रेमवर्क के तहत समाधान किया गया और इसके शेयर धारक मुश्किल में पड़ गए। अभी भी 9 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर्स को RHFL में पैसा लगा हुआ है, मतलब उनका, और ये निवेशक भारी घाटे का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मार्च 2018 में RHFL के शेयर मूल्य लगभग 59.60 रुपए था। मार्च 2020 तक जैसे ही धोखाधड़ी की लिमिट साफ हो गई और कंपनी के संसाधन खत्म हो गए तो शेयर की कीमत गिरकर सिर्फ 75 पैसे रह गई। सेबी की तरफ से की गई ताज़ा कार्रवाई के बाद पहले से ही मुश्किलों में घिरे अनिल अंबानी को एक और झटका लगा है। सेबी की ओर से अनिल अंबानी पर बैन लगाए जाने के बाद उनसे जुड़े शेयरों में भारी गिरावट आई है। 23 अगस्त को अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर 17% तक लुढ़क गए। आपको बता दें कि 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के 6वें सबसे अमीर शख्स थे। उस समय उनके पास 42 अरब डॉलर की संपत्ति थी। आज की तारीख में रुपयों में ये रकम करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। लेकिन अनिल अंबानी का साम्राज्य पिछले 10-15 सालों में ही दरक गया। कैसे? दरअसल साल 2002 में पिता धीरूभाई अंबानी की डेथ के बाद साल 2005 में धीरूभाई अंबानी के साम्राज्य का आखिरकार बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, रिफाइनरी और तेल गैस का बिजनेस मिला, जबकि अनिल के हिस्से में टेलीकॉम, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस से जुड़े बिजनेस आए। लेकिन बड़े भाई मुकेश अंबानी तो लगातार अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं। वहीं अनिल अंबानी के पास कुछ कंपनियां बची हैं जो कि गले तक कर्ज में डूबी हैं। हालांकि वे इन कंपनियों का कर्ज चुका रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अनिल अंबानी के रिलायंस पावर पर करीब 800 करोड़ रुपए का कर्ज था और इसने कर्ज देने वाले बैंकों को सभी बकाया चुका दिया है। पिछले कुछ महीनों में कंपनी ने ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, DBS और IDBI बैंक सहित कई बैंकों के साथ कई कर्ज चुकाने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में अनिल अंबानी को भारी आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। इसका एक अहम कारण उनके द्वारा लिया गया भारी भरकम कर्ज है। कुछ साल पहले लंदन के एक कोर्ट में दलील रखते हुए अनिल अंबानी ने अपनी नेटवर्थ को 0 बताया था। उन्होंने कहा था कि वो दिवालिया हो चुके हैं और इसलिए कर्ज का बकाया नहीं चुका सकते। अनिल अंबानी पर 3 चाइनीज बैंकों ने लंदन की कोर्ट में केस चलाया था। इनमें इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सिम बैंक ऑफ चाइना शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन चीनी बैंकों ने अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को साल 2012 में करीब 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था और अनिल अंबानी इस कर्ज को लौटाने में नाकाम रहे थे। हालांकि अब आरकाम की ट्रेडिंग बंद हो गई है और कुछ महीने पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने इसकी कुछ संपत्तियों की बिक्री की अनुमति भी दे दी है। एक समय पर रिलायंस कम्युनिकेशन शेयर बाजार की शान हुआ करती थी। वहीं अनिल की एक और प्रमुख कंपनी रिलायंस कैपिटल भी घाटे में चल रही थी और देनदारों का उधार चुकाने में विफल रही। RBI ने 29 सितंबर 2021 को कर्ज में चूक के चलते रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भी भंग कर दिया। रिलायंस कैपिटल देश की तीसरी सबसे बड़ी NBFC हुआ करती थी। कुछ महीने पहले रिजर्व बैंक ने कर्ज में डूबे अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल के लिए समाधान योजना को मंजूरी दे दी और ये कंपनी बिकने वाली है। इससे इंडसिंड ग्रुप की कंपनी इंडसिंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए कंपनी के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया। हिंदुजा ग्रुप ने रिलायंस कैपिटल के लिए करीब 9,650 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। इकोनॉमिक टाइम्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद इंडसिंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड ने 2,750 करोड़ रुपए एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए हैं। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। खबर है अडानी ग्रुप के प्रमोटर से जुड़ी हुई। अगले 9 महीने में 30,000 करोड़ के शेयर बेचने की योजना वो बना रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अडानी फैमिली शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में अपने पोर्टफोलियो को नए सिरे से संतुलित करना चाहती है। इसके तहत कुछ लिस्टेड कंपनियों में हिस्सेदारी बेची जाएगी जबकि कुछ कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। खबरों के मुताबिक अडानी फैमिली हर कंपनी में 64 से लेकर 68% तक की हिस्सेदारी रखना चाहती है। जिन कंपनियों में सबसे पहले हिस्सेदारी बेचने की योजना है उनमें अंबुजा सीमेंट और अडानी पावर सबसे पहले शामिल हैं। वहीं अडानी ग्रीन एनर्जी में परिवार की हिस्सेदारी
बढ़ाई जाएगी। अडानी फैमिली के प्रमोटरों ने 23 अगस्त को इसकी शुरुआत कर दी है। एक ब्लॉक डील के जरिए अंबुजा सीमेंट में 2.8% हिस्सेदारी बेची जा रही है। सूत्रों का कहना है कि अगले कुछ महीनों में इस सीमेंट कंपनी में करीब इतनी और हिस्सेदारी बेची जा सकती है। वहीं अडानी परिवार अडानी ग्रीन एनर्जी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगा। फिलहाल इसमें उसकी 57.5% की हिस्सेदारी है। साथ ही अडानी विल्मर में प्रमोटर की हिस्सेदारी इस महीने 87.87 से घटाकर 75% करनी होगी। सेबी के नियमों के मुताबिक ऐसा करना जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी फैमिली अगले 10 साल में अपनी कंपनियों की शेयर होल्डिंग का ढांचा अमेरिका की बड़ी लिस्टेड कंपनियों की तरह करना चाहती है। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था मेरे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करिएगा। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।